Hello friends, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICD Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the cop and the anthem. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम सोपी की बात कर रहे हैं जो होमलेस है, जॉबलेस है और किस तरह से वो विंटर जो है अप्रोच करने वाली हैं और किस तरह से वो जो है उसे रियलाइज हुआ है, क्यों रियलाइज हुआ है। उसने देखा कि जो विंटर्स के जो साइन है वो दिखाई दे रहे थे, किस तरह से स्प्रिंग सीजन दिख रहा था, ट्री लेस थे, लीफ लेस जो ट्रीज थे, पत्तियां नहीं थी उसमें, स्प्रिंग का सीजन। और दूसरा बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे साउथ की तरफ और एक जो है लीव्स किस तरह से उनके पैरों पे गई थी, या लोग जो है किस तरह से न्यू वार्म क्लोथ खरीद रहे थे। तो ये सारी चीजें देख के जो है ही रियलाइज कि अब जो है उन्हें भी कुछ करना है। और किस तरह से हमने देखा कि इन द प्रीवियस लेक्चर की किस तरह से उसने 3 ट्राइज करी, क्यों कहाँ जाना चाहता था वो, प्रिजन में जाना चाहता था। और कौन से प्रिजन में, आइलैंड, ब्लैक बेल्स आइलैंड, राइट। और उसके लिए उसको एक ही रास्ता दिया कि किस तरह से रॉन्ग या अगेंस्ट जाए, लॉ के कानून तोड़ें या ब्रेक करें, जिससे जो है पुलिस वाले उन्हें पकड़ के जेल में डाल दें और वो 3 महीने इजीली जो है उसे खाना मिल जाएगा या प्लेस मिल जाएगी नाइट स्पेंड करने के लिए। तो क्या वो सक्सेस होता है बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ही ट्राइज थ्री ट्रिक्स। और कौन कौन सी थी, कैसे वो जो है एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है, फाइन रेस्टोरेंट में जहाँ हाई जो लोग जाते हैं, रिच पीपल जाते हैं, वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं। और जब वो जाता है तो किस तरह से हेड वेटर उसको जो है मना करता है अंदर एंट्री के लिए, राइट। और नेक्स्ट टाइम दूसरा इंसिडेंट क्या था, ही थ्रू, या जो है एक छोटे रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे जो है रिच पीपल नहीं जाते हैं, बट तो वहां पे वो जाता है और खाना खाता है और वहां पे जिस तरह से 2 वेटर जो है उसको उठा के बाहर करते हैं, यहाँ पे भी उसकी जो ट्रिक थी अनसक्सेस। थर्ड, ही थ्रू अ स्टोन टू द ग्लास विंडो। और किस तरह से वहां पे भी वो पकड़ा नहीं जाता है। तो तीनों ट्रिक्स जो है उसकी क्या हो गई थी बच्चों, फेल। नेक्स्ट टाइम फिर उसने डिसाइड करा कि 2 ट्रिक और ट्राई करता है और किस तरह से उसने अम्ब्रेला जो है एक आदमी का चुरा के लिया था, हु इज बाइंग न्यूज़पेपर फ्रॉम द शॉप। क्लियर? तो इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट और कंटिन्यू द चैप्टर। तो किस तरह से उसने क्या करा था बच्चों, अम्ब्रेला उठाया था। और किसका उठाया था, ए मैन जो क्या करा था, वॉज बाइंग अ न्यूज़पेपर फ्रॉम द शॉप एंड ही केप्ट जो है अपना अम्ब्रेला कहाँ रखा था, बिसाइड द डोर। सोफिया stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. और वो जो आदमी था जिसका अम्ब्रेला था, he slowly या he quickly followed him। और उसने क्या बोला, my umbrella, he said, oh is it, said Sophie, why don't you call a cop। तो उसने कहा भाई तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते हो, भाई मैंने अगर तुम्हारी चोरी करी है, if I took your umbrella, please call to a cop। I took it, your umbrella, why don't you call a cop। There is, और उसने बताया भी कहाँ पे है, there is one standing at the corner। उसने कहा एक कोने में जो है कॉप है। The man walked more slowly, Sophie did the same, but he had a feeling। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अभी भी जो है he was going to fail again। The cop looked at the 2 men। वहां पे 2 आदमी थे जिनको वो देख रहा था। तो उसे अभी भी लग रहा था कि वो कहीं he was going to fail again। The cop looked at the 2 men। अब वो जो कॉप था वो 2 आदमियों से क्या कर रहा था, देख रहा था। I said the umbrella man। उसने जो है बताने की कोशिश करी, that is, you know how these things happen। if that's your umbrella, I am very sorry, I found it this morning in a restaurant। तो उन्होंने कहा कि भाई वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं, I said the umbrella man, जिसका अम्ब्रेला था, that is, you know how these things happen if that's your umbrella, I am very sorry। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये अम्ब्रेला तुम्हारा है
और किस तरह से ये मेरे पास आया है ये बताने की वो कोशिश कर रहा था। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो मुझे माफ करना। आई फाउंड इट, तो वो जो अम्ब्रेला मैन था वो उसको बता रहा था कि ये अम्ब्रेला मुझे कहाँ मिला था, इन अ रेस्टोरेंट, कि एक रेस्टोरेंट में मुझे मिला था ये। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। इफ यू से इट इज योर, और अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है, इफ इट्स योर, आई होप यू विल। इट्स माइन, क्राइड सोपी विथ एंगर इन हिज वॉइस। अब उसने कहा, भाई चिल्ला के बोला, भाई ये क्या है, अम्ब्रेला मेरा है। विथ एंगर इन हिज वॉइस, जोर से बोला गुस्से में। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और वो जो अम्ब्रेला मैन था वो वहां से भाग गया। द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। अब जिसने अम्ब्रेला था, जो अम्ब्रेला मैन था जिसने अम्ब्रेला लिया था, तो उसने सोचा मे बी जो है इसका अम्ब्रेला था और उसने चुराया है, तो ही रैन फ्रॉम दैट प्लेस। द कॉप, और उस समय वो कॉप क्या कर रहा था, पुलिस वाला, ही हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। तो कॉप किसकी हेल्प कर रहा था, एक लेडी की जो स्ट्रीट पार कर रही थी, अक्रॉस द स्ट्रीट। सोपी वॉक द ईस्ट। अब सोपी किधर गया, ईस्ट की तरफ। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। तो सोपी ने क्या करा, तो वो ईस्ट की तरफ गया और उसने जितनी तेज से, और कॉप क्या कर रहा था, एक लेडी की हेल्प करा था अक्रॉस द स्ट्रीट। ही वॉक टू ईस्ट एंड ही थ्रू, और उसने जो अम्ब्रेला था, ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रू। जितने ताकत थी उतने ताकत से उसने जितनी दूर जा सकता था उतनी दूर फेंका। He talked to himself, अब अपने आप बात करने लगा, कौन, सोपी, about cops and what he thought of them because he wished to be arrested। अब वो अपने आप से बोल रहा था कि भाई वो चाहता है कि कॉप्स उसको अरेस्ट करें। They seem to believe he was like a king, कि ये लोग जो हैं क्या सोचते हैं, they seem to believe, क्या विश्वास करते हैं कि he was like a king who could do no wrong, जो कोई गलत काम नहीं कर सकता है। हमेशा जो है उसने बहुत ट्रिक्स करी। तो जैसे हमने पढ़ा था कि पूरी चैप्टर में जो है कई जगह जो है क्या है, आयरनी ऑफ द सिचुएशन है। और हमने देखा कि उसको जो है एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड। कोई भी जो है कहीं, जैसे वो चाहता है कि उसे एक कॉप पकड़ के जाए, बट क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, राइट। देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। At last Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city। अब वो चलते चलते जो है, जैसे अभी अम्ब्रेला चुराया वहां भी अनसक्सेस रहा, तो सोपी ही came to one of the quiet street of the side of the city। He turned here and began to walk south toward Madison Square। अब उसने वहां से जो है कहाँ की तरफ चला, he began to walk towards south towards मेडिसन स्क्वायर, जहां पे वो क्या करता है, पहले जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ही सैट इन द पार्क ऑफ मेडिसन स्क्वायर। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। किधर की तरफ जा रहा था, वो घर की तरफ जा रहा था, और घर क्या था उसका, ओनली अ सीट इन अ पार्क, पार्क में एक सीट। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। अब एक कोने में जाके वो क्या हुआ, रुक गया। सोपी स्टॉप। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। वहां पे क्या था बच्चों, उसका एक पुराना बचपन का घर था। जैसे आप पिक्चर में दिखाया है कि क्या है, चाइल्डहुड होम, बचपन का। दो वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। और वहां पे एक खिड़की से जो है हल्की सी रोशनी आ रही थी। सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। That had been his living room, और वो क्या था, कभी उसका लिविंग रूम, where he had spent many happy peaceful moments, जहां पे उसने क्या करा था, अपना पूरा बचपन या बहुत टाइम जो है he spent peaceful moments। Sweet music came to Sophie's ears। उसी समय उसके कानों में जो है एक म्यूजिक की आवाज आई। Sweet music came to Sophie's
air and seemed to hold him there. और वहीं पे जो है वो रुकने को, कहते हैं ना कि आवाज आई, बचपन याद आया, तो he stopped there. The moon was above, peaceful and bright. अब रात का समय था, मून निकला था, it was peaceful and bright. There were few people passing. अब रात का टाइम था, ज्यादा लोग तो दिखेंगे नहीं क्योंकि डे टाइम में तो आपको ज्यादा लोग दिखेंगे, but there were few people passing. He could hear birds high above him. कुछ चिड़ियों की जो है आप आवाज सुन सकते हैं उस समय above him, and the music that came from the room held Sophie there. और क्या सुनाई दे रही थी वहां पे? म्यूजिक की आवाज. For he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts. तो उसे अपना बचपन की याद आ रही थी. किस तरह से वो जो है मदर की, फ्लावर्स एंड हाई होप्स. कई जो है हमारी क्या होती हैं? होप्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है. बट कई लोग जो है सक्सेस नहीं होते. उनकी आशाएं बहुत रहती हैं, होप्स रहते हैं. एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स. और उनके दिमाग में कई विचार आए थे. जैसे अभी आप बच्चे हैं तो आपको लगता होगा ना कि हम ये भी बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, राइट. पर उसके लिए क्या है? मेहनत करनी पड़ती है. तो अभी सोफी क्या है? होमलेस है, जॉबलेस है, बट अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं कि उस समय फ्रेंड्स से, आशाएं थी, होप्स थी, थॉट्स थे, एंड क्लीन क्लोथ, और साफ सुथरे कपड़े. और इस समय कैसे हैं उसके कपड़े बच्चों? टॉर्न है, रैग्स हैं, फटे हुए हैं, जूते फटे हुए हैं उसके, ओल्ड फैशन शूज हैं फटे हुए, टॉर्न क्लोथ्स हैं. तो उस समय कह रहे थे कि हमारी क्या है? क्लीन थॉट्स, क्लीन क्लोथ्स. There was a sudden and wonderful change in his soul. उसी समय जब वो ये थॉट कर रहा था, जब वो सोच रहा था, and he was thinking about his childhood, उसी समय उसके सोल में, आत्मा में, सोल मीन्स आत्मा, एक क्या है? सडन एंड वंडरफुल चेंज. अब क्या चेंज आया बच्चों? He saw that sick fear, how he had fallen. एक डर था कि किस तरह से वो इतना अच्छा था, इतनी आशाएं थी, हाई होप से, फ्रेंड से, क्लीन क्लोथ से, क्लीन थॉट से, और वो किस तरह से इस पोजीशन में आ गया, इस कंडीशन में आ गया. How he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desires. अब बच्चों क्या होता है? अभी आप क्या करेंगे? अगर अच्छे रास्ते में चले जाएंगे, अच्छे विचार है आपके, अच्छे, अगर आपने जो है अच्छा रास्ता पकड़ लिया तो ऑब्वियस आप सक्सेस होंगे. अगर आपने राइट पाथ नहीं लिया है तो ऑब्वियस आप गलत रास्ते में चल देंगे. तो उसको जो है रियलाइज हो रहा था जब वो अपने, when he was thinking about his childhood, उसी समय सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. और उसे लगा कि ये जो मेरे वर्थलेस मीन्स सारे जो डेज हैं जो बेकार गए, वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिजायर्स, और जो उनकी गलत इच्छाएं थी. एक होता है ना मन में अच्छे विचार आते हैं, एक बुरे विचार आते हैं, एक अच्छी आशाएं है, एक बुरी आशाएं, राइट. तो किस तरफ आपको जाना है? तो वो कह रहा है हिज रॉन्ग डिजायर्स, हिज डेड होप्स, और जो उसकी आशाएं थी उसके बारे में सोचने लगा, जो अब क्या हो गई? डेड हो गई, डेड होप्स. द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड एंड ऑल्सो इन, अब वो रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था. रिग्रेट मीन्स पश्चाताप कर रहा था. क्या पश्चाताप कर रहा था? कि उसकी सोल में एक सडन चेंज आया. उसे याद आने लगे इतना समय जो है उसने वेस्ट कर दिया. गलत, रॉन्ग डिजायर्स, डेड होप्स, लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट his heart answered this change in his soul. He would fight to change his life. अब उसे लगने लगा कि अब जो है वक्त आ गया है कि इतना समय उसने वेस्ट कर लिया है. अब जो है उसकी आत्मा में भी जो है चेंज आया और उसने कहा कि भाई अब मुझे जो है अपनी लाइफ से क्या करना है. He would fight to change his life.
कि अब लड़ना है मुझे। He would pull himself up out of the mud. अब वो वहां से उठा। He would make a man himself again. और उसने कहा कि अब मुझे क्या करना है? Wanted to change his life. He would pull himself up, कि मुझे अपने आप जो है उठाना है out of the mud. He would make a man of himself again. और मुझे एक अच्छा आदमी जो है अपने आप अपने में चेंज लाना है। ये किसने बोला? उसकी आत्मा ने बोला, सोल ने बोला, जिसमें जो है चेंज आया और उसने सोचा कि इतना जो है उसने टाइम वेस्ट करा है। He would make a man of himself again. अब क्या है कि वो अच्छा आदमी बनना चाहता है। कभी ना कभी आपके जो है सोल आपको जो है बताती है और तब आप रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि भाई हमने क्या करा, रॉन्ग डिसीजन लिया। इसकी वजह से जो है सोपी भी रियलाइज कर रहा था एंड ही वांटेड टू मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। देयर वाज टाइम ही वाज यंग एनफ। उन्होंने कहा अभी भी जो है टाइम है। देयर वाज टाइम ही वाज यंग एनफ। He would find his old purpose in life, जो पुराना जो एम था उसका, पर्पस ऑफ लाइफ, एंड फॉलो इट, और उसको क्या करेंगे? वो फॉलो करेंगे। That sweet music had changed him. जो म्यूजिक आ रहा था, जो उसके पुराना घर था जहां पे उसके चाइल्डहुड बीता था, that sweet music had changed him, changed his soul. Tomorrow he would find work. अब टोटली जो है उसके अंदर एक चेंज आ गया और उसके अंदर आया कि अब जो है मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अभी भी समय है कि मैं जो हूं क्या करूंगा, एक अच्छा आदमी बनूंगा। राइट? और उसने कहा कल, टुमारो, मैं कल क्या करूंगा, कोई काम ढूंढूंगा, जॉब ढूंढूंगा। राइट? और पहले क्या करता था? वो जॉबलेस था, होमलेस था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। राइट? अब क्या आ रहा है उसके अंदर? एक चेंज आ रहा है कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूं। अभी तक क्या सोच रहा था? ही वांटेड टू गो इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल आइलैंड, वहां जाना चाहता था और 3 मंथ तक जो है वो वहां पे रह के स्टे करके अपना फ्रीली 3 मंथ जो है स्पेंड करना चाहता था, सेफली, ठंड से बचने के लिए, नॉर्थ कोल्ड विंड से बचने के लिए। कितनी कितनी ट्रिक्स करी और कितने प्लान बने। क्या वो सक्सेस हुआ बच्चों? नहीं हुआ। फाइनली व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, तो उनके जो है एक चेंज आया एंड उसने कहा टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। उसने कहा एक बार एक आदमी ने जो है उसको क्या करा था, एक जॉब ऑफर किया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। तो उसने कहा ठीक है मैं कल उसके पास जाऊंगा एंड आस्क फॉर द जॉब। ही वुड बी somebody in the world. He would, Sophie felt a hand on his arm. उसने कहा कि एक आदमी था। He would, Sophie felt a hand on his arm. He looked around into the broad face of a cow. और उसने देखा क्विकली अराउंड इनटू द, और एक जो है ब्रॉड फेस का कौन खड़ा था? कॉप, पुलिस वाला। राइट? तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से लोगों को जो है बाद में रिग्रेट करते हैं जब समय बीत जाता है। सिमिलरली सोपी को भी जो है पश्चाताप हो रहा था अपने रॉन्ग डिसीजन के लिए या रॉन्ग डिजायर्स के लिए। तो अब जो है क्या चाहता था? वो एक जॉब करना चाहता था। ही वांटेड टू, क्या चाहता था? चेंज होना चाहता था। राइट? गुड मैन बनना चाहता था। What are you doing hanging around here? अब वो जो कॉप था जिसका ब्रॉड फेस था, राइट, और ये किसके लिए निकला था? जॉब के लिए। अब जैसे ही वो वहां पे घूम रहा था तो उस कॉप ने बोला, पुलिस वाले ने, व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? नथिंग, सेड सोफी। सोफी ने कहा कुछ नहीं। तो पुलिस वाले जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा यू थिंक आई बिलीव दैट। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगिन टू आर्ग्यू। अब जो है वो पुलिस वाले से क्या करने लगा? बहस करने लगा, आर्गुमेंट। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यू यॉर्क कॉप।
तो न्यूयॉर्क की कॉप से, पुलिस वालों से आर्गूमेंट करना जो है इट इज नॉट वाइज। कम अलोंग सेड द कॉप। अब उसने कहा तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उसे बहस कर रहे थे, आर्गूमेंट। तो उन्होंने कहा कम विद मी, कम अलोंग। किसने बोला? कॉप ने बोला। 3 months prison on Blackwell Island। अब देखो बच्चों, आयरनी क्या है इसमें, आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि अब जो है सोपी क्या चाहता था, अच्छा आदमी बनना चाहता था, उसकी सोल में चेंज आ गया था, वो जॉब ढूंढने निकला था, राइट। और अब पुलिस वाले ने उसको पकड़ के कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया, जो वो चाहता था। जब वो चाहता था जेल में जाना, तो पुलिस वालों ने उसको नहीं पकड़ा। तो क्या है ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन। और अब वो जो है चेंज होना चाहता है, तो उसको पुलिस वालों ने क्या करा? 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, जो वो पहले चाहता था स्टार्टिंग में, व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर, जब हमने शुरू किया था चैप्टर, उस समय उसकी क्या इच्छा थी, डिजायर क्या था? 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, सेड द जजेस टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और दूसरे दिन जो है, जैसे कॉप ने क्या करा, उसे अरेस्ट करा एंड प्रेजेंट कहाँ करा? प्रेजेंट जज के सामने। और जज ने क्या सुनाया उसे? 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किस तरह से जब सोपी चाहता था कि उसे प्रिजन मिले, क्योंकि वो गलत रास्ते में गया था, और बाद में काफी समय बाद उसको रिग्रेट हुआ था, पश्चाताप हुआ था, बट अब जो है उसमें चेंज आया, तो पुलिस वालों ने इसे कहाँ डाल दिया? जेल में, राइट। तो यहाँ पे कई स्टेजेस में, कई फेसेस में हमने देखा आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखा, कि जो हम चाहते हैं उसका क्या होता है? अपोजिट, राइट। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पे हमने किस किस की बात करी बच्चों? कहाँ बैठा था? सेट इन द पार्क, और पार्क कहाँ था? मेडिसन स्क्वायर। सोपी कैसा था? होमलेस, जॉबलेस, ही हैज नो प्लेस टू स्टे। कोई रुकने के लिए, उसके स्टे के लिए कोई जगह नहीं थी, होमलेस था, जॉबलेस था। विंटर्स क्या करी थी? अप्रोचिंग। विंटर इज, साइन क्या थे उसके? पहला क्या था बच्चों साइन? बर्ड्स फ्लाई टू नॉर्थ साउथ। सेकंड क्या था? पीपल वांट वार्म क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स। थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों? स्प्रिंग सीजन, लीफलेस ट्री। फाइनली उसने क्या डिसाइड करा था कि वो कहाँ जाना चाहता था? ब्लैकवेल आइलैंड, प्रिजन इन ब्लैकवेल आइलैंड। किस लिए जाना चाहता था? कितने महीने के लिए जाना चाहता था? 3 months के लिए। और 3 months कौन से थे? वो विंटर के। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंटर वेव्स करेंट, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप लोग रिमेम्बर, याद रखें कि हम भी यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? वी टॉक्ड अबाउट सोपी, और कहाँ बैठा था? सैट इन द पार्क। और कौन सी चीजों ने उन्हें रिमाइंड कराई, या किसने जो है उसको बताया कि चेंज आया उसकी सोल में, जब वो ही वॉज थिंकिंग अबाउट अपने हिज चाइल्डहुड, बचपन के बारे में बात कर रहा था। और एक जो म्यूजिक आ रहा था वहां से, स्वीट म्यूजिक फ्रॉम दैट हाउस, उसने जो है उसको पूरा तरह से चेंज कर दिया था। और जब वो चेंज होना चाहता था, तो कॉप ने क्या करा? उसे पकड़ के कम अलोंग, और फिर जज ने अनाउंस क्या करा कि 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, जो वो पहले चाहता था, राइट। तो सोपी क्या था? होमलेस, जॉबलेस। विंटर अप्रोच करी थी, साइन क्या थे उसके? बर्ड्स फ्लाई टू साउथ, पीपल वांट वार्म न्यू क्लोथ्स, स्प्रिंग सीजन थी, लीफलेस ट्री थे, पत्तियां झड़ गई थी, राइट।
तब वो रियलाइज करता है कि उसे भी जो है क्या एक रास्ता ढूंढना है, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था, जॉब नहीं थी, और वो उसको सबसे इजी और बेस्ट प्लेस कौन सी लगी, प्रिजन, जहां पे उसको इजीली जो है ही गॉट फूड एंड एक जो है बेड, राइट, और यही उसे जरूरत थी, और इस तरह से वो अपने आप को ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड। क्लियर? तो बच्चों आपको पता चल गया है इस समय, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि आयरनी ऑफ द सिचुएशन जो है कई जगह आपने देखी कि हम जो है कुछ सोचते हैं और उससे उल्टा होता है, अपोजिट। कई बार आपके अच्छे नंबर आते हैं या कम नंबर आते हैं और आप घर जाते हैं और आप सोचते हैं कि आज तो हमें डांट पड़ेगी, बट अपोजिट उसके क्या होता है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड कर लेना, या फाइनल में वर्क हार्ड कर लेना। तो क्या है ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि आपने सोचा कि आपको तो डांट पड़ेगी, बट वहां पे इंस्टेड ऑफ दैट दे वेलकम यू, या कहते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड करना। तो दिस इज कॉल्ड द आयरनी, कि जब हम एक जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका अपोजिट होता है, उसको क्या कहते हैं, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। क्लियर? नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सर बच्चे समरी क्या है बच्चों, द कॉप एंड द एंथम। अब आपको सारे जो है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पे जो है समरी हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सोफी वॉज ए होमलेस एंड जॉबलेस मैन। तो आपको सबको क्लियर हो गया है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसा है, होमलेस है, जॉबलेस, ना तो उसका घर है और ना उसकी जॉब है। तो मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों इस चैप्टर का, सोफी। सोफी क्या है इसमें, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, द कॉप एंड द एंथम। सोफी वॉज ए होमलेस एंड जॉबलेस, ना उसके पास काम है और ना उसके पास घर। He noticed that winter was fast approaching, कि विंटर जो है, उसने क्या नोटिस किया कि विंटर जो है जल्दी आने वाली है, अप्रोच कर रही है। He would not be able to spend night in the park now. अब ऑब्वियस है अगर सर्दी आ जाएंगे तो हम पार्क में कैसे बैठेंगे, ओपन स्पेस में इट इज नॉट पॉसिबल। सोफी हैड टू फाइंड, तो उसे लगा, उसे रियलाइज करा कि भाई अब सर्दियां जो है, विंटर वाज फास्ट अप्रोचिंग। सोफी हैड टू फाइंड सम वे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड विंटर। तो उसने कहा मुझे जो है कोई रास्ता ढूंढना है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द विंटर, इस सर्दी से बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? ही डिसाइडेड टू गेट इनटू प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड फॉर 3 months in order to have a warm place to spend winter. अब क्योंकि पहले भी वो ऐसे करता था, कोई भाई समर तो है, अपनी पार्क में बैठ के बिता सकते हैं हम, बट हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड विंड इन अ ओपन प्लेस। तो ही डिसाइडेड टू गेट इनटू प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड। और कितने महीने के लिए, ओनली फॉर 3 months, ज्यादा नहीं, उसने कहा 3 months जो है विंटर्स के मैं आराम से स्पेंड कर सकता हूँ। आई कैन स्पेंड इजीली 3 months इन द प्रिजन इन ऑर्डर टू हैव अ वार्म प्लेस टू स्पेंड विंटर्स। तो उसने कहा ये सेफ प्लेस है और 3 महीने के लिए, नॉट मोर देन 3 months, और आराम से मेरी सर्दियां कट जाएगी। He thought of spending the next 3 months in the prison on Blackwell's Island, where he would get food and bed, जहां पे उसे इजीली जो है खाना मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, एक बेड। At any other place in the city he would have to pay for food. अगर उसने कहा अगर वो दूसरी जगह जाएगा तो उसे क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा, और पैसा उसके पास था नहीं क्योंकि he was jobless. So he decided to go to a fine rest, would have to pay for food and bed. और जहाँ खाना खाएगा या रहने के लिए कोई जगह देगा तो ऑब्वियस है वो पैसे मांगेगा, और पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियस है काम कराएगा, राइट? सो सोफी थॉट ऑफ गोइंग अगेंस्ट द लॉ। अब उसने कहा जरूर इसके लिए मुझे जेल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसे जो है रास्ता सही नहीं लगा कि अगर मैं सिटी में दूसरी प्लेस में जाऊंगा तो मुझे ऑब्वियस है खाना के भी पे करने पड़ेंगे, बेड के भी पे करने पड़ेंगे, और मे बी दे आस्क मी अबाउट माई लाइफ,
और हो सकता है मेरी जिंदगी के बारे में जो पूछे, मेरे पास्ट के बारे में पूछें। तो उसने कहा कि भाई अब तो मुझे जो है प्रिजन जो है इज द बेस्ट प्लेस, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लॉ के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। सो सोफी थॉट ऑफ गोइंग अगेंस्ट द लॉ, कानून के खिलाफ, तभी तो पुलिस पकड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिसाइडेड टू गो टू ए फाइट। तो उसने 3 ट्रिक्स, तो तब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी 3 ट्रिक्स थी। तो उसने क्या डिसाइड करा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली क्या थी, ही डिसाइडेड टू गो टू ए फाइन रेस्टोरेंट। उसने कहा मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाऊंगा एंड एंजॉय अ गुड डिनर, और वहां पे अच्छा सा एक डिनर लूंगा। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे द बिल, और फिर क्या कहूंगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है टू पे द बिल, बिल देने के लिए पैसा नहीं है। ही डिसाइडेड देन आफ्टर द पुलिस वुड बी कॉल्ड, और फिर जो है किसको बुलाएंगे, दे कॉल टू द पुलिस, और पुलिस क्या करेगी, ही वुड बी सेंड टू द प्रिजन, या अरेस्ट करेगी। तो फर्स्ट प्लान क्या था उसका, ही डिसाइडेड टू गो टू अ फाइन रेस्टोरेंट बाय द जज, क्योंकि पुलिस पकड़ के कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी। कोर्ट में किसके आगे प्रेजेंट करेंगे, जज के। जज उसको ऑर्डर देगी कि कितने महीने की उसको सजा है। तो फर्स्ट प्लान उसका यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिसाइडेड टू गो टू अ फाइन रेस्टोरेंट। हिज फेस वॉज क्लीन एंड हिज कोट, अब ये तो उसने प्लानिंग करी थी, अब इसको जो है उसने इम्प्लीमेंट करनी थी, वहां पे अप्लाई करनी थी कि भाई क्या पर एंटर करने देंगे। तो उसे लगा कि भाई मेरा फेस तो क्लीन है, कोट भी सही है, अच्छा है, कोट वॉज क्लीन, राइट, फेस वॉज क्लीन एंड हिज कोट वॉज ओके, मतलब सही है, या क्लीन है, या गुड है, ओके या फाइन। ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, बट द वेटर, जो हेड वेटर था, उसने क्या करा, हेड वेटर ब्लॉक उसको एंट्री करने नहीं दिया। ही डिडंट अलाउ हिम टू एंटर द रेस्टोरेंट, क्लियर, और यू कैन से बट द वेटर्स ब्लॉक्ड हिज एंट्री। दिस प्लान फेल्ड। अब ये प्लान क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया, क्योंकि हेड क्यों करा बच्चों, क्यों नहीं उसको अंदर जाने दिया, क्योंकि आपको पता है कि उसने उसके क्या देख लिए थे, हेड वेटर सॉ हिज ओल्ड शूज एंड टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े देख लिए थे और पुराने जूते देख लिए थे। दैट इज व्हाई ही डिडंट अलाउ हिम टू एंटर द रेस्टोरेंट। दिस प्लान फेल्ड। सोफी देन ट्राइड सेकेंड ट्रिक। अब सेकेंड ट्रिक क्या थी बच्चों, फर्स्ट ट्रिक हो गई, सेकेंड ट्रिक, ही वेंट टू अ शॉप विद ए ग्लास विंडो। अब वो एक दुकान देखी उसने, और उसमें क्या देखा उसने, ग्लास विंडो है, कांच की खिड़कियां, एंड थ्रू ए बिग स्टोन थ्रू द ग्लास। अब उसने ग्लास की तरफ क्या करा, एक पत्थर फेंक। अब बच्चों पत्थर मारोगे तो क्या होगा, शीशा टूट जाएगा, क्लियर। एक कॉप प्रीस्ट, एक जो है वहां पुलिस वाला आया, बट ही डिडंट थिंक दैट सोफी हैड डन इट। बट पुलिस वाले ने कहा भाई ये आदमी, क्योंकि वो जो है उससे फेस टू फेस बात कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे, तो उसने कहा कि भाई अगर किसी ने पत्थर मारा है तो वो यहाँ से भागेगा या यहाँ पे बातें करेगा। तो पुलिस वाले को लगा कि इसने जो है he had not done it because he had not tried to run away। अब पुलिस वाले को देख के तो कोई भी भागेगा भाई, अगर मैंने पत्थर मारा तो ऑब्वियस है मैं वहां थोड़ी खड़े रहूंगा या रहूंगी, मैं तो वहां से भागूंगी। तो उसे लगा पुलिस वाले को कि ही थिंक दैट सोफी हैड नॉट डन इट, क्योंकि ये यहाँ से भाग नहीं रहा है। He had not tried to run away. Instead, the cop ran after another man। और उसी समय एक लड़का जो है और दूसरा आदमी जो है वहां से दौड़ रहा था। He ran after him। उसके पीछे पीछे भागा। Whom he saw running। जिसको उन्होंने क्या देखा था, भागते हुए। Sophie was shocked that he had failed twice। अब सोफी को जो है फिर से शॉक्ड हुआ, क्योंकि सेकेंड टाइम जो है फिर से वो फेल हो गया है और सर्दियां आने वाली थी, राइट। So first time he failed, second time he also failed, so he was shocked। He went to a simple restaurant in the third time।
तो 2 टाइम हो गया बच्चों। एक तो वो फाइन रेस्टोरेंट में गया था, सेकेंड टाइम उसने क्या करा था, ही थ्रू अ स्टोन टू द विंडो, राइट। थर्ड टाइम क्या करा बच्चों, देखते हैं, लेट्स सी। ही वेंट टू अ सिंपल रेस्टोरेंट। अब वो बड़े रेस्टोरेंट में नहीं गया, इंस्टेड ऑफ दैट ही वेंट टू अ सिंपल रेस्टोरेंट। ही एंजॉयड डिनर। अब उसने वहां पे खूब एंजॉय करा, खाना खाया, एंड सेड ही हैड नो मनी टू पे द बिल। अब उसने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, खाना खा लिया उसने, राइट। बट द ऑनर डिड नॉट बॉदर टू कॉल द पुलिस। परंतु ऑनर ने कहा भाई एक सिंपल सा रेस्टोरेंट था, उसको जो है हैबिट होगी कि रोज कोई ना कोई आता होगा और खाना खा के जाता होगा, ही डिडंट बॉदर टू कॉल द पुलिस। तो ऑनर ने जो है उसको वो नहीं करा कि पुलिस को नहीं कॉल करा, ही जस्ट थ्रू हिम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। और उन्होंने जो है 2 वेटर को बुला के जस्ट क्या करा, उन्होंने थ्रू हिम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, अपने रेस्टोरेंट से उसको बाहर फेंक दिया। His dream of going to the jail or the prison फिर से क्या हो गया, fail, was again not fulfilled। 3 बार ये ट्राई करा उसने, सर्दी आने वाली थी, बट अगेन ही वॉज फेल। तो बच्चों याद रखना, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, अच्छे रेस्टोरेंट में गया। सेकेंड टाइम ही थ्रू ए स्टोन टू ग्लास विंडो। थर्ड टाइम उसने क्या करा, ही वेंट टू अ सिंपल रेस्टोरेंट। आफ्टर दैट ही बिगेन शाउटिंग एंड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। अब उसने कहा भाई यहाँ पे तो ये सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने डिसाइड करा कि चलो भाई ऐसा शो करते हैं कि जैसे इन्होंने ड्रिंक करी है। और ही बिगेन शाउटिंग एंड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट एज इफ ही हैड ड्रंक टू मच, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी जो है ड्रंक करी है। तो उसने सोचा कि भाई मैं स्ट्रीट में शोर मचाऊंगा, डांस करूंगा, तो मे बी पुलिस वाला सोचेगा कि इसने जो है बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई है और मेरे को जो है अरेस्ट करेगा, राइट। तो सोपी ने क्या करा, सोपी बिगेन शाउटिंग एंड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट एज इफ ही हैड ड्रंक टू मच। द कॉप, अब जो पुलिस वाला था उसने कहा ये तो लड़के हैं। द कॉप इग्नोर्ड हिम थिंकिंग दैट ही वॉज अ नॉइजी स्कूल या कॉलेज बॉय। अब उसने कहा ये तो कोई बच्चा है, कोई लड़का है जो क्या कर रहा है, हल्ला मचा रहा है, शोर कर रहा है। तो उसने उसको क्या करा, इग्नोर हिम। द कॉप इग्नोर्ड हिम थिंकिंग दैट, क्या सोचा उसने, ही वॉज ए नॉइजी कॉलेज बॉय, राइट। तो यहाँ पे भी उसने सोचा कि भाई मेरे को जो है, मैं इतना चिल्ला रहा हूं सड़क में, तो मे भी जो है पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाएंगे। बट यहाँ भी वो फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, द कॉप इग्नोर्ड हिम and he thought that he was a noisy college boy. He then picked up the umbrella of a man and thought that it would be handed over to the police. फिर उसने क्या करा कि वहां पे एक आदमी था, he was buying newspaper from the shop. तो उसका अम्ब्रेला उसने उठा लिया और क्या सोचा कि ये जो है उसको कहाँ देगा, पुलिस में। तो सोपी ने क्या करा, सोपी picked up the umbrella of a man and thought that he would be handed over to the police. But the man himself was a thief, क्योंकि वो भी कहीं से चुरा के लाया था, वहां से उठा के लाया था। Who had stolen the umbrella in the morning? तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं सुबह किसी रेस्टोरेंट से ये उठा के लाया था। It means the man himself was a thief, वो भी चोर था। Who had stolen the umbrella in the morning? सुबह के टाइम उसने वहां से चुराया था। On his way back to his park, Soapy saw his childhood home. अब फिर से वो जो है मेडिसन स्क्वायर, जहां हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कहाँ बैठा हुआ था वो पार्क में, मेडिसन स्क्वायर में। जब उसको रियलाइज हुआ था कि विंटर्स जो है अप्रोच करने वाली है, फास्ट अप्रोचिंग, तब उसने जो है रियलाइज करा था और ये सोचा था कि कोई मेरे को जो है रास्ता ढूंढना है टू प्रिवेंट या प्रोटेक्ट himself from the cold wind. On his way back to his park, और पार्क कौन सा है बच्चों, मेडिसन पार्क।
मेडिसन स्क्वायर पार्क. सोफी सॉ हिज चाइल्डहुड होम. वहां उसने अपना बचपन का घर देखा, जहाँ पे उसने बहुत जो है यादें जुड़ी हुई थी, मेमोरीज जो है उससे जुड़ी हुई थी. ही स्टूड देयर ऑल लिसन टू द स्वीट म्यूजिक. और वहां खड़े होके जो है वो रिकॉल कर रहा था मेमोरीज को, और वहां से जो है म्यूजिक की आवाज जो है, लिसन टू द स्वीट म्यूजिक विच वॉज बीइंग प्लेड बाय द न्यू ऑनर. जो कौन बजा रहा था कि अब जो है नया मालिक जो था उस घर का, वो म्यूजिक बजा रहे थे. एंड ही लिसन, ही स्टॉप देयर एंड लिसन दैट म्यूजिक which was being played by a new owner. He remembered his past. अब उसे अपना पास्ट याद आ रहा था. He remembered his past, which was full of hope. कि जब होते हैं ना बचपन में आप लोग हैं इस समय, तो आप लोगों का क्या है, बहुत सारी आशाएं होंगी, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, राइट. और आप चाहते हैं उसको फुलफिल करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी. तो उसको जो है ही रिमेम्बर्ड हिज पास्ट विच वॉज फुल ऑफ होप्स एंड फ्रेंड्स. तो बच्चों आज जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, और टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द चैप्टर